Hi students, today we will see the next chemical property of phenol, that is nitration of phenol, and the nitration reaction is under two different conditions where the first reaction takes place in the presence of dilute nitric acid, है ना. हम यहाँ पे क्या डालेंगे, dilute solution of nitric acid. और दूसरा जो रिएक्शन होगा वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर के प्रेजेंस में होगा. तो फिनॉल दो अलग अलग रिएक्शन दिखाता है इन दोनों रिएक्टेंट्स के साथ. तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपका क्या हुआ बच्चे लोग, अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, राइट. तो सबसे पहले मैंने लिया एक मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल और उसे ट्रीट कर दिया हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ. अब ये मेरा नाइट्रिक एसिड लिखने का ये तरीका है ना. ये रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो इस केस में मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बच्चे लोग, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये माइनस और ये प्लस. तो एक फिनॉल में ऑर्थो पोजिशन से H जाएगा OH के साथ, और आप यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लोगे, और दूसरे में पैरा पोजिशन से एक H जाएगा, राइट. तो मुझे मिलेगा अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल. मैंने H हटाया और NO2 ऑर्थो पे लगा दिया, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. और दूसरा मुझे क्या मिला बच्चे लोग, पैरा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन हो गया और प्रोडक्ट का नाम होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल. अब बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, है ना. पहली बात, ये पहला क्वेश्चन आपका. दूसरा क्वेश्चन, इनमें बॉन्डिंग कैसा होता है. तो आप बच्चे लोग याद रखोगे यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. कैसा बॉन्डिंग होता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और आपका जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसमें बॉन्डिंग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. और इन्हें हम सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि आपका जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वोलेटाइल है. आपने सुना होगा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये वोलेटाइल नेचर का होता है. देयरफॉर दिस इज स्टीम वोलेटाइल, हेंस दे आर सेपरेटेड बाय, द मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन. ये सब क्वेश्चंस बेसिकली आपको एंट्रेंस वगैरह में दिखेंगे. राइट. अब इसकी जगह मुझे बोल दिया कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर के प्रेजेंस में रिएक्शन बताओ कि क्या होगा. तो यहां पे बच्चे लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर में जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ नाइट्रो ग्रुप को. मतलब एक अच्छा खासा कैटलिस्ट का काम करता है, आप एक तरफ से बोल सकते हो. तो ये मैंने फिनॉल ले लिया और वापस इसे ट्रीट किया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और मैंने कर दिया इसे गर्म. तो जितने भी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस है, यहां से H, यहां से H और यहां से H, तीन OH को लेके निकल जाएंगे और इन सबके जगह मेरे पास आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप. तो मुझे मिलता है, इधर नाइट्रो आ गया एक आपका 2 पे, दूसरा पोजीशन नंबर 4 पे और तीसरा पोजीशन नंबर 6 पे. तो हम इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. और ये जितने भी हाइड्रोजन निकले ये कहां गए, ये तीन OH के साथ. तो मेरा बाई प्रोडक्ट निकल गया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. तो इसका दूसरा नाम है बच्चे लोग, जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाते हो, इसका दूसरा नाम और एक है, दैट उसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड. क्या बोलते हैं इसे हम, पिक्रिक एसिड. ये बहुत ही तगड़ा एसिड है क्योंकि इसके पास 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना. 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के वजह से ये फिनॉक्साइड आयन को हाईली स्टेबिलाईज करता है. देयरफॉर इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. सो
हमने देखा 2 रिएक्शन जहां पे फिनॉल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल बनाएगा, जबकि नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ रिएक्ट करके पिक्रिक एसिड बनाएगा।